रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 से है, जहां 2018 में हुए हत्या के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी करने वाले शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 20/12/2018 को उमेश सोंधिया पिता रामावतार सोंधिया बृजकिशोर सोंधिया उर्फ बिज्जू के द्वारा परिवार के ही ललाई सोंधिया को पहले मदिरा का सेवन कराया गया। उसके बाद नशे की हालत में होने के कारण ललाई के साथ मारपीट की गई। अचेत अवस्था में ललाई सोंधिया अपने घर पहुंचा, समझौता हो गया, जिसके बाद थाने में रिपोर्ट पहली मारपीट में नहीं लिखाई गई। उसके दूसरे दिन बाद फिर से उमेश सोंधिया व बृजकिशोर सोंधिया के द्वारा ललाई को मदिरा का सेवन कराया गया और मारपीट की गई। इसकी वजह से ललाई की मौत हो गई। मृतक की बहन की सूचना पर गोविंदगढ़ थाना में अपराध क्रमांक 353/18 पंजीबद्ध किया गया व भारतीय दंड संहिता 302 के तहत मामले को विवेचना में लिया गया। न्यायालय में मामला पहुंचने के बाद साक्ष्य के आधार पर अपराध प्रमाणित होने के बाद दोनों सगे भाइयों को न्यायालय से आजीवन कारावास और दोनों आरोपियों को 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आपको सुनाते हैं पूरे घटनाक्रम व न्यायालय के सजा के मामले में शासकीय अधिवक्ता ने क्या जानकारी दी है। ये थाना गोविंदगढ़ का मामला है। गोविंदगढ़ में उमेश सोंधिया पिता रामावतार सोंधिया बृजकिशोर सोंधिया उर्फ बिज्जू सोंधिया ये सगे भाई हैं। ये गोविंदगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 के निवासी हैं। ये अपने ही परिवार के ललाई सोंधिया नामक व्यक्ति है। वो अपने ही परिवार के पारिवारिक इन लोगों का आपस में विवाद था, तो इन लोगों ने 20/12/2018 को ललाई सोंधिया को बुलाया और बुला करके उसे मदिरा का सेवन कराया। मदिरा का सेवन कराने के बाद जब वो नशे की स्थिति पे आ गया तो दोनों आरोपियों ने उसको बड़ी बेरहमी से लात भूसा हाथ से मारपीट किया और मारपीट से उसके गाल में, उसके कान में, उसके नाक में चोट आई, जिससे कान से भी ब्लड बह रहा था और नाक से भी ब्लड बह रहा था। तो जब ये लोग मारपीट कर रहे थे तो गांव के लोग आ गए थे। गांव के रवींद्र प्रसाद शुक्ला, अर्पित कुमार सेन, किच्चू गन्नीलाल, वीरेंद्र कुमार तिवारी, गायत्री सोंधिया, गीता सोंधिया, राजमणि विश्वकर्मा और राजवली विश्वकर्मा, अनिल उर्फ लाला, ये लोग आकर के बीच बचाव इसका किए थे। और चूँकि मामला पारिवारिक होने के नाते 20/12/2018 को थाना गोविंदगढ़ में रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। आहत रात में घर चला गया था, आपस में समझौते की बात हुई, इस बाबत रिपोर्ट नहीं हुई। फिर दूसरे दिन जब ललाई सोंधिया बाहर निकलता है तो पुनः उमेश सोंधिया और बृजकिशोर सोंधिया इसको नगर पालिका गोविंदगढ़ के पास ले जाते हैं और इसे दोबारा से दारू पिलाते हैं और दारू पिलाने के बाद इसके साथ फिर से हाथ मुक्का और लात से बेरहमी के साथ मारपीट करते हैं और इसकी मारपीट से उसके पेट में गंभीर चोट लगती है, नाक में भी चोट लगती है, पुनः रक्तस्राव उसके नाक से भी होने लगता है, कान से भी होने लगता है। फिर पारिवारिक सुलह होती है और पारिवारिक सुलह में इसको पुनः ले जाते हैं और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है। रात में अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से पेट में उसकी तिल्ली, पेट की यकृति वो फट जाती है और पूरे शरीर का ब्लड जो है उसके पेट में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद उसकी बहन जो है इस मामले की सूचना थाना गोविंदगढ़ को देती है। थाना गोविंदगढ़ की पुलिस इस मामले में अकाल मृत्यु पर मर्ग कायम करती है और इस मामले की जांच शुरू कर देती है। जांच शुरू करने पर जो साक्ष्य पुलिस को मिलते हैं उस पर पुलिस थाना गोविंदगढ़ के अपराध क्रमांक 353/18, 302/34 का अपराध पंजीबद्ध करके पूरे मामले की विवेचना करती है। विवेचना के दौरान जब पूरी विवेचना हो जाने के बाद न्यायालय में मुलजिम की गिरफ्तारी की जाती है। मुलजिम को न्यायिक अभिरक्षा में पहुंचाने के पश्चात इस मामले का न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ
चालान पेश होता है और ये मेरे पास मामला 24/4/2019 को विचारण के लिए श्री संतोष कुमार तिवारी 14वें अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आता है। इस केस की पैरवी मेरे द्वारा की जाती है और इस केस में मेरे द्वारा 15 साक्षियों के साक्ष्य न्यायालय में कराए गए और जिस पर अपराध प्रमाणित हुआ। और अपराध प्रमाणित होने में सबसे बड़ी इन लोगों ने फिर से सामाजिक स्तर पे पूरे साक्ष्यों को बदलवाने का प्रयास किया। चूँकि पारिवारिक मामला था तो बदलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की पूरी सजगता के वजह से इसका संदेह का लाभ मुलजिम को नहीं प्राप्त हुआ। चिकित्सक शरद श्रीवास्तव के द्वारा, शरद सोदिया के द्वारा स्पष्ट रूप से अपने मेडिकल परीक्षण में ये बताया गया, पीएम रिपोर्ट में ये बताया गया कि इसकी पेट की झिल्ली फट गई और पूरा रक्त उसके पेट में स्टोर हो गया, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जबकि डिफेंस काउंसिल ने यह भी पूछा था कि हाथ से मारने पर पेट की तिल्ली नहीं फट सकती। तो कई बार डॉक्टर से ये प्रश्न पूछे गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि नाक, कान और पेट में यदि तेज़ी से मुक्का मारा जाए तो ये भी फट सकती है, जिससे न्यायालय ने आरोपी गणों को इस मामले में दोषी पाया और फिर इसके बाद न्यायालय ने इन्हें आजन्म कारावास की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किए। मुलजिमों को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। ये निकल के आई कि जो अर्थदंड की राशि है वो मृतक की बहन को भुगतान कर दी जाए। ये एक विशेष बात निकल के आई इस बार के निर्णय में और मुलजिमों को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया गया। क्या नाम है मुलजिमों का? कहाँ के रहने वाले थे? ये उमेश सोदिया और ब्रजकिशोर सोदिया उर्फ बिज्जू, इनके पिताजी का नाम रामावतार सोदिया है। दोनों गोविंदगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 के मूलतः निवासी। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।